भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसका लोकार्पण करने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि भाजपा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प ले रही है। सुनिए इंदौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने संकल्प पत्र पर क्या कहा। हमारा संकल्प पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जारी हुआ है। मैं उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। इस दस्तावेज में वर्तमान को गढ़ने की बुनियाद भी है और हमारे भविष्य का स्वर्णिम भविष्य का संकल्प भी है। एक बात जिसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी का मतलब पूरा होने की गारंटी है और ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता। उसके लिए दूरदर्शिता और इतिहास चाहिए काम करने का। और मुझे गर्व है हमारे नेता पर, जिनकी बात पर भरोसा है। मुझे लगता है कि अभी तक के जो अनुभव हैं, मैं मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं खुद संस्कृति मंत्री रहा हूँ। पहले मूर्तियाँ वापस आती थी और पुराने किले के म्यूजियम में रख दी जाती थी। ये मोदी जी का संकल्प है कि उन्होंने कहा कि मूर्ति जहाँ से चोरी गई है वहीं पर वापस जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जब इंदौर में थे तब उनसे कई दूसरे सवाल भी पूछे गए। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण और श्रमिकों के सवाल का जवाब भी दिया। नहीं, मुझे लगता है कि हमने बड़े बड़े वाराणसी उसका उदाहरण है, उज्जैन उसका उदाहरण है। अगर भूमि अधिग्रहण सरकार करती है तो जिसकी जमीन होती है वो सदैव संतुष्ट रहता है। ये काम सरकार का संकल्प है, उसे पूरा करेगी सरकार। राहुल गांधी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा बताए जा रहे गरीबी हटाने के फॉर्मूले पर उन्हें कतई भरोसा नहीं है। उनकी दादी ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैंने 55 साल जानबूझकर हिसाब भी बताया कि सरकार में रहे। गरीबी हटी होती तो इन 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में 5वें पायदान पर नहीं, पहले पायदान पर होते। रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर कांग्रेस ने सिर्फ चर्चा की, कभी काम नहीं किया। काम कैसा होता है इसका इतिहास ही 10 साल है और इसलिए शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पहली बार हुआ होगा कि हम 10 वर्ष राज करने के बाद काम के आधार पर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। और हमें गर्व है अपने नेता पर कि उनके नाम और काम की गारंटी जनता में है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिससे मैंने अपनी शुरुआत की थी, कि बिना भरोसे के इतिहास के आप गारंटी नहीं दे सकते हो, ना कोई गारंटी मानेगा। आपके पास दूरदर्शिता चाहिए, आपके पास संकल्प शक्ति चाहिए, आपके पास में काम पूरे करने का इतिहास चाहिए, तब जाकर लोग कहीं भरोसा करते हैं। और इसलिए हम अपने विजन संकल्प पत्र में कहते हैं कि हमारा गौरवशाली तो वर्तमान है, लेकिन वैभवशाली भारत के लिए हमारा ये दस्तावेज है, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव भी दस्तावेज है। जब हमारी सरकार आती है तो उसकी योजना के रूप में वो दिखता है। और जो हम चुनाव के पहले संकल्प पत्र देते हैं, इसलिए मैंने पहली पंक्ति ये कही थी, हमारा संकल्प पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।